हेलो स्टूडेंट्स, यह एटीएन और मैं हूं मनीष झा। लाइन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लाइन नंबर 2 में हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि दिया गया सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, अलाइव है कि अलाइव नहीं है, तो एक बेसिक क्राइटेरिया आप सोच सकते हैं कि उसमें मूवमेंट होना चाहिए। और मूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं, कम ज़्यादा अलग अलग बात है, ठीक। लेकिन मूवमेंट थोड़ा मात्रा में आपको दिखाई देना चाहिए ताकि आप कह सकें कि जो सब्जेक्ट है, जो आपके पास मटेरियल दिया गया है, वो अलाइव है। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करती है आपके टेक्स्ट बुक और कह रही है व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि प्लांट्स अपने एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं जनरली, ये मूव नहीं कर पाते और इनमें मूवमेंट्स एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम दिखाई पड़ता, ऑब्जर्वेबल मूवमेंट्स दिखाई नहीं पड़ता। तो आप कैसे कह पाएंगे कि ये जिंदा है, जो दिया गया प्लांट है वो जिंदा है। हम में से बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे इस चीज़ को एविडेंस करने के लिए कि हम अगर ये देखें कि प्लांट अगर ग्रीन है, प्लांट अगर हरा भरा है, तो आप कह सकते हैं कि प्लांट एक अलाइव चीज़ है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो हरा भरा है, अगर वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो वो प्लांट लिविंग है, नहीं तो वो लिविंग नहीं है या डेड है। तो अब आपके लिए थॉट विंडो ये है कि क्या सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं? अगर सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के नहीं होते, तो जो प्लांट ग्रीन कलर के नहीं होते, जिनमें ग्रीनरी नहीं पाई जाती, उस केस में कैसे डिसाइड करेंगे कि जो दिया गया सब्जेक्ट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि आपने तो ग्रीन कलर बेसिस चुना था उसको बताने का कि जो दिया गया सब्जेक्ट है वो लिविंग है। अगर आप कलर के बेसिस पे ये डिसाइड कर रहे हैं, तो सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते। अगर प्लांट ग्रीन नहीं होते, तो कौन सा क्राइटेरिया आप चुनेंगे? ठीक, तो इसके बारे में सोचिए, आप अलग अलग क्राइटेरिया सोचिए। आपका इस वाले सेक्शन में डिस्कशन में यही काम है कि आप ये सोचें कि अलग अलग कौन कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि द गिवन सब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग और डेड। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में ऑफ एटीएन सीरीज। तब तक के लिए सोचते रहिए।